तो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और क्वेश्चंस का मजा लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। क्या कहता है? तीन संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है 2:3:5 और उनका मैसेज दे रखा है एचसीएफ 35। तो कहता है उन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3:5। देखिए इन संख्याओं को अगर मैं अनुपात से हटकर लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा? 2x, 3x और 5x, इस तरीके से। कोई भी आपको एक वेरिएबल पीछे लगाना है लेकिन एक ही जैसा। आपका मन करता है तो 2a, 3a, 5a लिख सकते हैं, लेकिन ये याद रखना आपको एक ही जैसा वेरिएबल पीछे लगाना है। अब यहां पर देखिएगा आपको एचसीएफ दे रखा है कितना? 35। मैं आपसे पूछूं इन संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए जो नंबर इन संख्याओं में कॉमन है वो क्या होगा? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x। जो इन सभी को काट रहा है, इन सभी को डिवाइड कर रहा है, वो कौन है? x। देखिए 2x x से डिवाइड हो जाता है, 3x भी x से डिवाइड हो जाता है, 5x भी x से डिवाइड हो जाता है। तो इन संख्याओं का एचसीएफ क्या है? x। लेकिन एक्चुअल में आपको कितना दे रखा है? 35। ओके। अब यहां पर कहता है उन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? ये बतलाइए इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो छोटे से छोटा नंबर जो इन सब संख्याओं से कट जाए। तो देखिए जो सभी में कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं। 2 है, नहीं है, इसको भी लिखना होगा। 3 है, नहीं है, इसको भी लिखो। 5 है, नहीं है, इसको भी लिखो। ओके। तो x की वैल्यू कितनी है? 35 गुणा 5 दूनी 10 गुणा 3 कितना आएगा? 35 की 3 से गुणा करोगे 105 गुणा 10। तो यहां पर एलसीएम आपका आ गया कितना? 1050। ओके। तो ऑप्शन आपका यहां पर बी बिल्कुल करेक्ट जाता है। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। यहां पर कहता है इसको सॉल्व करो। तो आपको दे रखा है 7√48 + 7√147। देखिए यहां पर तो लिखेंगे 7। ओके। 48 के फैक्टर करेंगे। क्या मैं इसको 16 गुणा 3 लिख सकता हूं? बिल्कुल। प्लस 7 ये वाला 147। यहां ये 3 से कट रहा है, 3 चौक 12। ओके। 3 नम 27, 49 गुणा 3 लिख सकता हूं। अब यहां पर देखिएगा 7 का 7, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4 होता है। √3 प्लस यहाँ से 7 बाहर आएगा, 7 × 7, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 7 और अंडर रूट कितना? 3। 7 चौक 28 √3 प्लस 7 सत्ते 49 √3। ये कितना हुआ? देखिए पीछे अगर करनी में स्क्वायर रूट में एक जैसी वैल्यू होती हैं तो ये कोफिशिएंट जुड़ जाते हैं। कितना हुआ? 7। ओके। 1 7 77 √3। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन आपका यहां पर डी बिल्कुल करेक्ट है। बस आरआरबी एनटीपीसी 2022 का क्वेश्चन है संख्या ए संख्या बी की 8 गुनी है। ठीक है। देखिए दो संख्या है, यहां पर तुलना हो रही है। एक संख्या ए है और एक बी है। यह कहता है संख्या ए बी की 8 गुनी है। तो क्या मैं इसको 1 मान लूं? तो 1 का 8 गुना 8 होगा। देखिए संख्या ए बी की 8 गुनी है, इसको 2 मानोगे तो इसको 16 लिखोगे, इस तरीके से। ओके। यह कहता है संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है।
संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है? देखिए अनुपात में कितना कम है? 7। तो यहाँ पर हम निकालेंगे संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है? कितनी कम है? 7। बी की तुलना किससे हो रही है? ए से। तो देखिए जिससे तुलना होती है उसकी वैल्यू नीचे रखनी होती है और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा। तो कितना हुआ? 700 और डिवाइड में 8। 8 अट्ठे 64, ओके 6। 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40। तो यहाँ पर संख्या बी संख्या ए से 87.5% कम है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। आरआरबी एनटीपीसी 2022 का क्वेश्चन है, यदि ए का 15%, अनुपात बी का 25%, समानुपात प्रोपोर्शनल का साइन दे रखा है, 8:11 है, तो ए अनुपात बी क्या होगा? बहुत आसान। देखिए अगर आपको दे रखा है ए अनुपात बी, ओके, समानुपात प्रोपोर्शनल, सी अनुपात डी, इसको किस तरीके से लिखते हैं? अनुपात का मतलब होता है बटे, ओके, डिवाइड। इसको लिख सकते हैं ए बटा बी, ओके। और समानुपात का मतलब होता है बराबर, इसको लिख सकते हैं सी बटा डी। इस तरीके से अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया तो क्वेश्चन हो गया। ए का 15%, देखिए का मतलब होता है गुणा, हमेशा याद रखना मैथ के अंदर। तो ए का 15%, ओके, इस तरीके से। अनुपात बी का 25%, डिवाइड में बी का 25%, इस तरीके से, ओके। समानुपात बराबर लगाओ, 8/11, इस तरीके से, ओके। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इससे तो ये कट गया, 5 से कटेगा, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, ओके। इसकी सगुणा करो इसकी इससे, तो ए बटा बी, ओके, इज इक्वल टू 8 पंजे 40 और 11 तिया 33, ओके। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए अनुपात बी, तो कितना आया? 40 अनुपात 33। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, क्या संख्याएं 30, 40, 45 और 60 समानुपात में है? देखिए मैं आपको समझाता हूँ क्या चीज़ है ये। समानुपात का मतलब क्या है? आपको यहाँ पर 4 संख्याएं दे रखी हैं, मैं ये कह देता हूँ ए अनुपात बी, ओके, समानुपात है सी अनुपात डी के। इसका क्या मतलब है? देखिए अनुपात का मतलब होता है बटे, इसको लिख सकते हैं ए बटा बी, और समानुपात का मतलब है बराबर, इसको लिख सकते हैं सी बटा डी, ओके। अगर ये वाला फ्रैक्शन इसके बराबर है, ये वाला फ्रैक्शन इसके बराबर है, तो ये आपस में समानुपात में है, ओके। तो देखिए ए की वैल्यू कितनी है? 30 और बी की वैल्यू कितनी है? 40, इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है? 45 और डी की वैल्यू कितनी है? 60। इससे ये कट गया और 15 तिया 45, 15 चौका 60, 3/4 इज इक्वल टू 3/4, ओके। तो देखिए ये वाली साइड इसके बराबर है, इसका मतलब ये समानुपात में है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। आरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है, 7,800 का 2 वर्ष 8 महीने का साधारण ब्याज आपको दे रखा है 1,976 रुपये। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। आपसे रेट निकलवा रहा है, बहुत आसान। देखिए एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का एसआई का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100, ये होता है फॉर्मूला, ओके। एसआई आपको दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना? 1,976। देखिए यहाँ पर आपको टाइम दे रखा है 2 साल 8 महीने, ओके। तो हम एक काम करेंगे, 2 + 8 महीने को साल में कन्वर्ट करेंगे, तो हम लिखेंगे 8 बटा कितना? 12। 12 से डिवाइड करो ना। देखिए एक साल में 12 महीने होते हैं, तो जो भी आपको मंथ दे रखा है
उसको 12 से डिवाइड करोगे तो साल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हुआ, t इज इक्वल टू 12 दूनी 24, 24 और 8 कितना होता है 32, 32 बटे 12 किससे कट रहा है ये 4 से, 4 अट्ठे 32, 4 तिया 12, तो आपका जो टाइम आया वो 8/3 आया, ओके। अब इसको सोल्व करते हैं, रेट निकालना है तो आप पहले इसको कन्वर्ट कर लो। r इज इक्वल टू इस तरीके से लिख लो, इसकी से मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई कितना SI, इस तरीके से, ओके। डिवाइड में कितना P और T। देखिए आपको R निकालना है, ये दोनों नीचे जाएंगे, ये ऊपर जाएगा, तो R इज इक्वल टू 100 गुणा SI कितना है 1000, ओके 976, और डिवाइड में P कितना है 7800, और टाइम कितना है 8/3, तो 8 गुणा 3 इस तरीके से। चलिए काटिएगा, यहाँ पर 2 0 से 2 0, 8 से काटो, 8 दूनी 16, बचा कितना 3, 8 चौक 32, बचा कितना 5, 8 सत्ते 56, 3 से काटो, 3 दूनी 6, बच्चा 1, 3 छंग 18, ओके। तो यहाँ पर देखिए जब आप 247 को 26 से डिवाइड करोगे तो आपका जो आने वाला है वो 9.5% आने वाला है, ओके। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट जाता है। आरबी एनटीपीसी 2022 का क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर आपको दे रखा है, निवेशित धनराशि क्या है, आपसे मूलधन निकलवा रहा है, ठीक है। देखिए अगर आपको 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है या फिर आपसे पूछ रहा है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, डिफरेंस इज इक्वल टू PR², ओके, और डिवाइड में कितना 100 की स्क्वायर। आपको अंतर दे रखा है कितना 97.2, ओके। मूलधन आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल, आर की वैल्यू कितनी है 9%, तो 9 गुणा 9 और डिवाइड में कितना इतना, ओके। स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा। चलिए यहाँ पर एक काम करते हैं, बटे में कितना आएगा 10, इससे ये कट गया, इसको ऊपर लेकर जाओ तो 972 और गुणा में कितना इतना, डिवाइड कितना 9 गुणा 9 इज इक्वल टू P। चलो काटो, किससे कटेगा 9 से, 9 का 9, ओके, और 0 9 अट्ठे 72, 9 से काटो, 9 का 9 और 9 दूनी 18 और ये 3 0। तो आपका प्रिंसिपल क्या है जो आपने निवेश किया है, मूलधन राशि 12,000 रुपये। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट जाता है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करता है, समान दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पर जो आपके डिस्टेंस है वो फिक्स है, ओके, दोनों समान है, तो मैं लिख सकता हूँ D1 इज इक्वल टू D2 इस तरीके से, ओके। समान दूरी है दोनों केसों में, ठीक, तो इसको लिख सकता हूँ। देखिए स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्पीड की टाइम से गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखूँगा S1, ओके, गुणा T1 इज इक्वल टू यहाँ पर S2 गुणा T2। पहला केस क्या है 75 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर पर आवर, ओके। टाइम कितना ले रहा है
8 घंटे इज इक्वल टू, फिर ये कहता है समान दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए आपको टाइम दे रखा है। ओके, दूसरे केस का स्पीड पूछ रहा है 6, तो यहाँ पर 2 से काटो, 3 4, इससे काटो, 25 तिया 75, 25 चौका 100। ओके, तो देखिए दूसरे केस में उसको 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलना होगा उस दूरी को तय करने के लिए। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। देखिए इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, बहुत आसान है। देखिए इसको सिंप्लीफाई करने से पहले आपको बोर्ड मास का रूल पता होना चाहिए। बोर्ड मास ओके, बी से ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, उसके बाद में ऑफ का मतलब होता है गुणा का, ओके का, डिवाइड, मल्टीप्लाई, उसके बाद में ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले ब्रैकेट, वो करली ब्रैकेट हो सकता है, सिंपल ब्रैकेट हो सकता है, या फिर स्क्वायर ब्रैकेट। चलिए सॉल्व करते हैं, पहले इसको करते हैं। 63 माइनस 3, यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा माइनस का 14, ओके, डिवाइड 3 और का ऐसे रहने दो। अभी इसको सॉल्व करते हैं। 5 प्लस यहाँ से मिलेगा आपको 2 का 2, ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए 63 माइनस 3 और यहाँ पर माइनस 14 डिवाइड 3 का और यहाँ पर 7, इसको करते हैं। 63 माइनस 3, ओके, यहाँ पर मल्टीप्लाई है इसलिए सॉल्व नहीं कर रहे। देखिए आप बोलेंगे यहाँ पर जो है ब्रैकेट लगा हुआ है, इसको सॉल्व करना चाहिए, नहीं, 2 नंबर हो 3 नंबर हो तब करते हैं। यहाँ पर इसको करते हैं पहले का को, का मतलब ऑफ का मतलब गुणा, तो 7 तिया 21, ओके 21, इस तरीके से। अब करते हैं 63 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, 14 तिया 42, ओके, और डिवाइड में कितना है 21, ओके, 21 दूनी 42, कितना आएगा, यहाँ से घटा लो 61। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है। क्या आपको हर पता है? नहीं। तो एक काम करते हैं, हर को x मान लेते हैं। ये कहता है अंश हर से 2 कम है, तो x माइनस 2 कर दो, ओके। आगे क्या कहता है, यदि अंश से 2 घटा दिया जाता है, इससे 2 घटा दो, और हर में 2 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न 1/3 हो जाती है, ओके। तो ये कहता है मूल भिन्न ज्ञात कीजिए, तो x का मान निकाल लो। चलिए यहाँ पर क्या मिलेगा, x माइनस 2 और 2 4 बटे x प्लस 2 इज इक्वल टू 1/3। इसकी इससे गुणा करो तो यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस 4 तिया 12 इज इक्वल टू, इसकी इससे x प्लस 2, 3x में से 1x गया, 2x इज इक्वल टू, इसको इधर लेकर आओ तो 14, क्योंकि ये इधर आएगा तो प्लस में जाएगा, तो x इज इक्वल टू 7, ओके। शुरू में आपसे क्या कहा था क्वेश्चन में, एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है। अच्छा, हर कितना है 7, ओके, अंश हर से 2 कम है तो 5, तो जो मूल भिन्न है वो 5/7 है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट।